हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्सेल मास्टर क्लास। माय नेम इज ब्रिजेश मिश्रा और आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन इन एक्सेल। सो इसके पहले मैंने ऑलरेडी इफ एंड नेस्टेड इफ का वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। सो अभी तक आपने उस चैनल पे जाके विजिट नहीं किया है और उस वीडियो को नहीं देखा है, सो प्लीज़ विजिट माय चैनल और वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आपने वो वीडियो प्रॉपरली देख लिया सो उसके बाद ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि इस फंक्शन का क्या यूज है। जैसा कि अगर आप एक एक्सेल यूजर रहेंगे तो आपको पता रहेगा इफ फंक्शन, इफ यू आर यूजिंग ओनली सिंगल इफ, सो आप वहां पे एक कंडीशन दे सकते हैं लाइक दिस। मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी इफ और नेस्टेड इफ का वीडियो डाला है। अगर आप सिंगल इफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप एक कंडीशन दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। सो इसीलिए क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास मोर देन वन कंडीशन है तो हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड इफ यूज करते हैं। बट एक्सेल में एक और पावरफुल फंक्शन है इफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इफ मैं एक कंडीशन देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, सो डोंट वरी। इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 90, सो वैल्यू ट्रू। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गुड परफॉर्मर। ठीक है, कॉमा ये पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स। अगर C5 इज ग्रेटर देन 90, C5 इज ग्रेटर देन 90, सो क्या आउटपुट आ जाए, गुड परफॉर्मर लिख के आ जाए। अदरवाइज वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एवरेज परफॉर्मर। ठीक है, सो ये आप देखेंगे यहाँ पे आप कॉमा दें या कुछ भी दें, क्योंकि अगर आप सिंगल इफ यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही लॉजिक लगा सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। तो आप देख सकते हैं दिस इज 92, इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड परफॉर्मेंस कहाँ पे आया है, 92। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 92 लिखा है। सपोज बीच में मैं 95 कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हो। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। इफ इसका ये फंक्शन का नाम ही है लॉजिकल फंक्शन। सो आपको क्या निकाल के लेके आना है, क्या कंडीशन देना है उसमें, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ। इफ यहाँ पे आप देखेंगे मैंने नेम में लिखा है ABCD, जस्ट एग्जांपल। इफ दिस इज इक्वल टू ए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सेल में किसी फंक्शन में किसी फॉर्मूले में आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। नंबर है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं इफ दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू ए, सो 100, अदरवाइज 0। ये देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, कंडीशन दे दिया है, इफ दिस इज इक्वल टू ए, सो 100 आ जाए, नहीं तो 0। अभी सपोज मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने सेल लिया था B5 इज ये ए है। ठीक है, मैं बीच में कहीं पे डाल देता हूँ ई पे भी, यहाँ पे भी वापस मैं ए डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ये। ठीक है, सेल नंबर का है B9, सो B9 आप देखेंगे ये है। ठीक है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है दिस इज रो नंबर B9। ठीक है, तो ये देखिए। सो आपको जैसा आउटपुट चाहिए, आपको जो कंडीशन डालना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो ये डोंट वरी, ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊंगा वही सही है, आप अपने हिसाब से भी लॉजिक लगा सकते हैं। बट उस फंक्शन के क्या पैरामीटर्स है, क्या लॉजिक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए बस। कंडीशन आप उसमें, जैसे कि मैंने आपने वीडियो में बताने का ट्राई करता हूँ, आप एक्सेल में अगर इंडिविजुअली हर फंक्शन को आपने समझ लिया प्रॉपरली तो आप एक्सेल में 2 या 3 या 4 फंक्शन को क्लब करके भी उसमें एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स टोटली फ्री। यहाँ पे आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों आईडी मेंशन कर दिया है। सो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एंड मैं कहूँगा यूजफुल, एक्चुअली मेरा जो मोटिव है कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जिससे कि आपके वो काम में आपको हेल्प करे। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल इफ बता दिया। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी
नेस्टेड इफ बताया है, ठीक है, वो भी जस्ट मैं थोड़ा एग्जांपल एक दे देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड परफॉर्मर, फिर आप देखेंगे ये वैल्यू इफ फॉल्स। सो इसमें मैं वैल्यू इफ फॉल्स की जगह पे वापस से एक इफ ऐड कर देता हूँ, इफ दिस इज ग्रेटर देन 75। सो यहाँ पे क्या दूँ अभी, गुड परफॉर्मर, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं, जस्ट परफॉर्मर में डाल रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो भी आप इसको टाइप करेंगे, जो भी आप आउटपुट निकाल के लेके आना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे देंगे वही आउटपुट निकाल के देगा। सो डोंट वरी, ठीक है, ठीक है, वैल्यू फॉल्स, ये दो ही कंडीशन दे देता हूँ मैं, वैल्यू फॉल्स का सपोर्ट मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, ठीक है, आप देने गए तो दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने क्या किया था, ये देखिए इफ दिस इज ग्रेटर देन 90 गुड परफॉर्मर, इफ दिस इज ग्रेटर देन 75 परफॉर्मर। सो आप देखेंगे यहाँ पे 84 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ही कंडीशन ही दिया, ठीक है, तो इसके लिए वो जहाँ पे ये दो कंडीशन उसको फाइंड हो रहा है, वहां पे वो आउटपुट निकाल के दे रहा है, बाकी जगह पे फॉल्स दे रहा है, क्योंकि आपने फॉल्स के लिए कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखना आप देखें यहाँ पे मैंने ये 84 है, ठीक है, ये 35 है, यहाँ पे भी मैं क्या दूसरा कंडीशन क्या दिया था 75, तो मैं यहाँ पे 82 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अभी जो वैल्यू फॉल्स के लिए मैंने कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो आप देखेंगे ये पूछ रहा वैल्यू फॉल्स, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, ठीक है। अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए अभी ये जहाँ पे मैच करेगा वहां पे तो जो आपने आउटपुट दिया वो देगा निकाल के, अदरवाइज ये हर जगह पे इसको 111 कंसिडर करेगा। सो आई होप टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। मैंने ऑलरेडी इफ एंड नेस्टेड इफ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। जस्ट थोड़ा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेरा क्या है कि ये इफ नेस्टेड इफ एंड और एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है, बहुत ही पावरफुल और यूजफुल वीडियो फंक्शन है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और बता देता हूँ। अभी मैं एक यहाँ पे और कंडीशन डालता हूँ, इफ दिस इज ग्रेटर देन 80 कॉमा, सो वैल्यू ट्रू। सो मैं क्या करूँगा, सेम सेल वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका 10% निकाल के दे दो हमको। सपोज मैं उसको दे दूंगा, वो कॉलम का जो नेम रहेगा मैं उसको दे दूंगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का जो मेरा कंडीशन रहेगा, अगर आप एक सेल्स पर्सन, आप सेल्स एमआईएस रहेंगे या लॉजिस्टिक या कुछ भी रहेंगे, ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, आपके वर्क पे। हमको निकालना है कि हमारा जो, अगर हमारा ये सेल इतने के ऊपर जाता है तो हम उसको 1% का डिस्काउंट देंगे, इतना सेल्स होता है तो 2% डिस्काउंट देंगे। सो ये सब फंक्शन काफ़ी यूजफुल है। सो ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इफ दिस इज ग्रेटर देन 80, सो टोटल मार्क्स का ही मुझे 2% निकाल के एज ए प्रॉफिट दे दो। सो दिस इज इक्वल टू 2%, ठीक है, वैल्यू फॉल्स 0, ठीक है। अभी आप देखेंगे मैं इस कॉलम को एक नेम दे देता हूँ, प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉफिट रेशियो। अगर आप यहाँ पे आप मैन्युअली भी आप देखेंगे, यहाँ पे इसका मैं 2% निकालूंगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 1.84, ये एकदम करेक्ट है। सो मैं अभी इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। सो ये क्या करेगा, जहाँ पे इसको मोर देन 80 है वो सारे वैल्यू को 2% निकाल के एज ए आपको प्रॉफिट रेशियो दे देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि 65 है, यहाँ पे 82 है, 84 है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे आप देखेंगे 95 है, यहाँ पे भी आप देखेंगे 92 है। अभी बीच में भी मैं कहीं पे इसको दे देता हूँ 83, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आ गया। सो इफ नेस्टेड इफ ये लॉजिकल फंक्शन है ये। सो आप इसको कहीं पे भी
प्रॉपरली अच्छे तरीके से अगर आप समझ गए तो ये इसका अच्छा खासा एक्सेल में है यूज है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम एक्सेल के एंड और फंक्शन को भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे, सो डोंट वरी। वन बाई वन हम सारे वीडियो, सारे जो एक्सेल के फंक्शन होते हैं, बेसिक भी जो होते हैं, उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया रहेगा। अभी बढ़ते हैं जो हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है। ठीक है, इफ आपको नेस्टेड इफ की जगह पे आप इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अभी इसके बगल में हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। अभी यहाँ पे हमको इफ नहीं टाइप, आप देखिए जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताता हूँ कि जब आप एक लेटर को टाइप करते हो तो उससे मिलते जुलते जितने भी फंक्शन होते हैं वहाँ पे वो शो करने लगते हैं। तो मुझे क्या लेना है, इफ नहीं लेना है, इफ एरर नहीं लेना है, इफ एन नहीं लेना है, इफ्स लेना है। ये लास्ट वाला आप जो देखेंगे हमको लेना है यहाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं G5। ठीक है, जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा है, आप देखेंगे वो जो मेरा रो एंड कॉलम नंबर है G5। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, इफ्स। सो इसमें इफ्स का क्या बेनिफिट है, और अगर आप अच्छे से प्रॉपरली समझ गए तो इसका भी बहुत यूज है। ठीक है, आपको नेस्टेड इफ अगर नहीं यूज करना है तो एक ही फंक्शन के अंदर इसमें आप मल्टीपल कंडीशन ऐड करके जितना आपको ऐड करना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी ऐड करना है तो आप ऐड करके देख सकते हैं। तो अभी वन बाय वन हम दिखाते हैं आपको, तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी मैं इसको लॉजिकल टेस्ट 1 दे रहा हूँ। इफ दिस इज ग्रेटर देन 85। ठीक है, सो वैल्यू ट्रू 1। आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू इफ में देखेंगे तो वहां पे 1 2 ऐसा करके नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें हम इफ में हम ओनली वन कंडीशन यूज कर सकते हैं, बट इसमें हम मल्टी मोर देन वन कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 1 लॉजिक वैल्यू इफ ट्रू 1, लॉजिकल टेस्ट 2 वैल्यू इफ ट्रू 2 ऐसा करके वो आप जैसे यूज करते रहेंगे जितना कंडीशन वो कॉमा जब देंगे आप तो ऑटोमेटिक आपको शो करता रहेगा। दूसरा लेना है कंडीशन की नहीं, आपको तीसरा लेना है कि नहीं लेना है, चौथा लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, सो वैल्यू ट्रू के लिए हम क्या देते हैं, इसको दे देते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए मैं कॉमा दिया, ये अभी लॉजिकल टेस्ट 1 लॉजिकल टेस्ट 2 आ गया। सो आपको इसमें नेस्टेड इफ के जैसा इसमें इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इफ दिस इज इक्वल टू दिस ये नहीं ऐड करना है। एक ही फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। वापिस आपको सेम सेल सेलेक्ट करना है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू 2 आया, तो मैं यहाँ पे दूंगा गुड परफॉर्मर। ठीक है, अभी मैं कॉमा देता हूँ लॉजिकल टेस्ट 3। सो जैसा आप इसमें ऐड करते जाएंगे वो आपको मतलब 3 4 5 6 पूछता जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ इफ दिस इज ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर देन सिर्फ ले रहा हूँ, आप ये भी ले सकते हो इफ दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इफ दिस इज लेस देन आर इक्वल टू। सो आप कुछ भी आपको जैसा बनाना है, जैसा आउटपुट निकालना है, ग्रेटर देन लेना है, लेस देन लेना है, आप अपने हिसाब से जब आप इस पर खुद काम करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया वही पूरा का पूरा सही है। ये फंक्शन ही लॉजिकल फंक्शन है, तो आप अपने हिसाब से आप उतना उसमें जितना आरएनडी करेंगे आप अच्छा खासा, मतलब कुछ भी लॉजिकल मीन्स होता है कि जैसे मैं कहीं भी D5 इज ग्रेटर देन 100 हो, सो इसमें से मेरे को 20 माइनस कर दे। इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस हो तो इसका मुझे मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड करके 50% डिवाइड करके 50% वैल्यू दे दे। सो कुछ भी आप ले सकते हो, सो डोंट वरी। आप इसमें जब खुद से काम करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट मेरा ये इस फंक्शन का सेपरेट वीडियो बनाने का मोटिव यही है। इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, और इफ मतलब नेस्टेड इफ की जगह पे हम इस फंक्शन का मोर देन वन कंडीशन हमको यूज करना है इफ टाइप करके, उसी में हमको बार बार इफ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में हम एक ही फंक्शन में हम उसमें जितने कंडीशन ऐड करना है हम निकाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे दिया है दिस इज, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक अलग चेंज कर देता हूँ, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60
ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो मुझे क्या दे दे, मैंने अभी क्या कह दिया, एक्सीलेंट, गुड। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अभी एवरेज, ठीक है, एवरेज परफॉर्मर, ठीक है, कॉमा। यहाँ पे अगर आपने इफ फंक्शन यूज किया रहेगा तो वहां पे पूछता है एक, वहां पे देखेंगे आप, पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये मैच करेगा तो वैल्यू ट्रू में क्या आएगा, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको वहां पे लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू ये दो ही पैरामीटर्स दिखेंगे। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इफ में आप देखेंगे वहां पे लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू ट्रू, कॉमा, वैल्यू फॉल्स। बट जब आप इफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन डाला, आप चौथा भी डाल सकते हो, इफ दिस इज ग्रेटर देन 50 और इफ दिस इज ग्रेटर देन 14। जितना कंडीशन डालना है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में जब आप लास्ट कंडीशन दोगे, अभी मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 3 ही कंडीशन आपको दिखाने के लिए 3 ही कंडीशन ले रहा हूँ। अभी मैं जो चौथा यहाँ पे लूंगा उसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैंने पहला दिया है ग्रेटर देन 85, दूसरा दिया ग्रेटर देन 70, तीसरा मैंने दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अभी चौथे के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर इफ दिस इज लेस देन 60, तो मैंने क्या कह दिया, एवरेज, गुड, ठीक है, सिर्फ परफॉर्मर डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो चौथे के लिए मैं, आप अगर, मैंने 3 यहाँ पे लिया, आप 4, 5, 6 जो भी लेना है वो लीजिए। फिर लास्ट में सपोज मेरा जो सेकंड लास्ट जो रहेगा, सपोज मैंने दिया ग्रेटर देन 50, सो ये आ जाए। फिर आपको जब लास्ट, सपोज आपको लग रहा है कि अभी हमको सिर्फ इतना ही कंडीशन देना है, सो जो लास्ट कंडीशन आपका बचेगा उसको आप दे दीजिए कि इफ दिस इज लेस देन दिस, तो सारे के लिए ये आउटपुट दे दे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो मैं चौथे के लिए क्या करता हूँ, कॉमा, सिर्फ परफॉर्मर डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्या करूंगा मैं, सिर्फ सिंपल, एक सेकंड, कॉमा लिया मैंने, ठीक है, एवरेज, ओ सॉरी, ये तो मैं सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। सो ये सिलेक्ट करके आपको करना है इफ दिस इज लेस देन 60, क्योंकि जो मेरा सेकंड लास्ट कंडीशन था मैंने क्या दिया था कि इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो एवरेज परफॉर्मर दे दे। इफ दिस इज लेस देन 60, तो जो भी 60 के नीचे रहेगा सारे को वो कॉमा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वीडियो को आप स्टॉप करके प्रॉपरली देख सकते हैं। इफ का इतना ही लॉजिक है, आप इसको प्रॉपरली आप खुद से करेंगे तो इससे भी अच्छा खासा आप इस पे काम कर सकते हैं, इस पे अपना पकड़ बना सकते हैं। क्या करना है आपको, टाइप क्या करना है, इक्वल टू इफ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ में होता है इफ दिस इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो आप कंडीशन दे रहे हो। इफ इफ फंक्शन का जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू ट्रू। मतलब ये अगर मैच करेगा तो ट्रू में आपको क्या डालना है, इफ वैल्यू इफ फॉल्स, सो आपको अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसके लिए क्या आउटपुट डालना है। बस इफ में आप सिर्फ एक ही कंडीशन यही यूज कर सकते हो। बट नेस्टेड इफ में जैसे मैंने आपको बताया, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। सपोज मल्टीपल कंडीशन, तो इफ फंक्शन हमको बार बार रिपीट करके ऐड करना पड़ेगा। बट इफ्स में ऐसा नहीं है, आपने इफ फंक्शन यूज किया तो आप उसके अंदर कॉमा देके 1 2 3 4 कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन देना है आप वो देते जाइए, ठीक है। इसमें आपको बार बार इफ टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके काम में। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर, इसको मैं थोड़ा इसका कॉलम बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, आप देखेंगे ये 92 है, एक्सीलेंट, ठीक है। ये एवरेज है क्योंकि 60 के ऊपर है, ये भी अपना 80 के ऊपर है, ये आप देखेंगे जो मैंने कंडीशन दिया है, गुड गुड गुड, ठीक है। 95 मतलब एक्सीलेंट, ठीक है। अभी मैं सपोज आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, 94 डाल देता हूँ, एक्सीलेंट आ जाएगा, ये देखिए एक्सीलेंट आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई 60 दे देता हूँ, 60, ठीक है। सो ये आप देखेंगे ये 60, ये आप देख रहे हैं, ये
ये 60। सो मैंने 60 के लिए क्या दिया है, ये देखिए एवरेज परफॉर्मर, अगर इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो एवरेज परफॉर्मर, देखिए मैंने इसको 60 दिया है, ठीक है। 61 दूंगा तो भी वही रहेगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन जो दिया है उसको मोर देन और इक्वल टू 60 दिया है, ठीक है। अभी भी सपोज मैं इसको 59.9 अगर या ऐड करता हूँ, ठीक है, ये देखिए डेसिमल में उसको मैं चेंज करता हूँ तब भी ये देखिए जो लास्ट वाला कंडीशन है ना, ये लेस देन 60 के लिए उसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने वापस से इसको 60 कर दिया, ये देखिए चेंज हो गया एवरेज परफॉर्मर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जस्ट आप इफ नेस्टेड इफ का जितना यूज करेंगे, इसका डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ही यूज होता है और एक्सेल का ये पावरफुल फंक्शन है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर आप एक्सेल पे काम करते रहेंगे तो आपको खुद पता रहेगा, इफ नेस्टेड इफ ये लॉजिकल फंक्शन बहुत ही यूज होता है, इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है एक्सेल के फंक्शन में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।